राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण दासी शिवन्या चैनल में आपका स्वागत है। और आज की हमारी वीडियो है पितृपक्ष से रिलेटेड, क्योंकि आपको तो पता है कि अभी हमारे 15 दिन में महापितृ पक्ष का ही ये समय है, जो 15 दिन है, यानी कि 14 तारीख तक, 14 अक्टूबर तक हमारे पितृपक्ष ही चलेंगे। तो हमारे जो पूर्वज हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वही हमारे पितृदेव माने जाते हैं, जिन्हें हम अपने अपने घरों में उनकी जो अंतिम तिथि होती है, उनकी इस दुनिया से जाने की तिथि, तो उसे ही हम तर्पण देते हैं और उनका स्वागत उसी दिन किया जाता है, उसी तिथि के दिन समय पे किया जाता है। तो चलिए मैं अब आपको ये बताती हूँ कि हमारे पूर्वजों की जो अंतिम तिथि होती है, तो उस तिथि में हम पितरों को मिलान कैसे करते हैं और पितरों में हम उन्हें उनका सम्मान कैसे देते हैं, दोबारा कैसे अपने घर में विराजित करते हैं और उनका पूजा पाठ करते हैं। सारी विधि, उनको जल तर्पण करने की विधि सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन्हें इनके बारे में नहीं पता है या जो शुरुआत कर रहे हैं अपने पूर्वजों को तर्पण करने की, तो उन्हें सही नियम विधि सब पता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रिय भक्तों, जो पितृपक्ष होता है, पितृपक्ष में हम अपने सभी पितरों को तृप्त करने का पखवाड़ा होता है। इस दौरान पितरों की आत्म की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष अश्विन माह के कृष्ण पक्ष को कहा जाता है। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह की यानी भादव माह की पूर्णिमा तिथि से शुरू होती है और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर इनका समापन होता है। पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, पंचबलि कर्म आदि किए जाते हैं और फिर ये सब करने से पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है और पितरों को तृप्त करने से पितृदोष दूर होगा। पितृदोष क्या है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। हमारे पूर्वज जो किसी असंतुष्टि के कारण, परिवारजनों में किसी की असंतुष्टि के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी कोई इच्छा रह जाती है जिसे वो पूरा नहीं कर पाते, भले भी वह किसी भी जन्म में हो, लेकिन उनकी इस जन्म की जो हमारे पूर्वज बनकर आए और जो उनकी इच्छा अधूरी रह जाती है, या हमारे द्वारा उनको कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे वो नाराज़ होकर हमसे, नाराज़ होते समय अपने अंतिम समय गंवा चुकी हूँ, तो इस तरह में पितृदोष लगता है। सीधा सीधा मैं आपको सरल भाषा में अगर बताऊं, समझा सकूं, तो हमारे पूर्वजों का, जैसे हमारे माता पिता हैं, उनका जो वृद्ध अवस्था जब शुरू हुई और हम उनकी सेवा नहीं करते, तो उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और वो जो हमसे अपेक्षा रखते हैं, हम वो कार्य उनके लिए नहीं कर पाते हैं और फिर वो अंतिम समय अपना चले जाते हैं। तो वही चीज़ जो उनके जीते जी हम उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमको पितृदोष से झेलना पड़ता है। और पितृदोष का सीधा असर सबसे पहले संतान पर ही पड़ता है, जो कि उनकी बड़ी संतान या सबसे छोटी संतान पर पड़ता है। वे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, सबको झेलना ही पड़ता है। तो पितृदोष से मुक्ति पाने का सबसे आसान तरीका हमारे पास जो है वो पितरों में ही है, जब हमारे पूर्वज की सेवा करने का हमें फिर से अवसर मिलता है और उनकी नाराज़गी को दूर करने का भी। तो पितृदोष के लक्षण भी हैं। सबसे पहले पितृदोष का सबसे पहला लक्षण ये है कि पितृदोष सबसे पहले हमारे पैरों और हाथों यानी शरीर की कोई पकड़ता है, शरीर को ही कमज़ोर बनाता है। उसके बाद उसके लक्षण और बढ़ते जाते हैं, जैसे कि आर्थिक तंगी आना, घर में लक्ष्मी का भाव होना, ये सब पितृदोष के भी लक्षण होते हैं। तो इसे कैसे दूर कर सकते हैं हम पितरों में अपने पूर्वजों को तर्पण करके, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पितरों को तृप्त करने से पितृदोष दूर होता है। इसके साथ ही परिवार में सुख, शांति, खुशहाली, उन्नति और वंश की वृद्धि होती है। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक याद करके उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण देने और श्राद्ध कर्म करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान न केवल पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है, बल्कि उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। इस साल पितृपक्ष का प्रारंभ 29 सितंबर दिन शुक्रवार से हो रहा है।
इस दिन पूर्णिमा की श्राद्ध और प्रतिपदा श्राद्ध है। पंचांग के अनुसार 29 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा दोपहर 3:26 तक है और उसके बाद से अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी, जो 30 सितंबर को दोपहर 12:21 तक है। पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। तर्पण करने के बाद पितरों से प्रार्थना करें और गलतियों के लिए क्षमा मांगें। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो भी हिंदू पंचांग में तिथियां दी हुई हैं वो मेरी जो अभी वीडियो बनाकर डाली हुई है उस मेरे चैनल में आपको मिल जाएगी। उससे आप सारी तिथियां देख सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ आगे कि घर पर श्राद्ध करने की विधि क्या है। तो सबसे पहले श्राद्ध तिथि पर सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर वस्त्र धारण करें। जो भी हमारे पूर्वजों की श्राद्ध तिथि होती है, जिस तिथि पर उनकी आत्मा शांत होती है या उनका देह शांत होता है, उस तिथि को ही हम श्राद्ध तिथि बोलते हैं, जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ रहता है। इसके बाद घर को गंगा जल से स्वच्छ करें। पूजा के लिए तांबे के बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और पानी का मिश्रण बनाएं। जल के इस मिश्रण को अंजुलि बनाकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें। श्राद्ध में सफ़ेद फूलों का उपयोग करना चाहिए। श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री में गंगा जल, शहद, दूध, सफ़ेद वस्त्र, तिल और मुख्य है। श्राद्ध हमेशा अभिजीत मुहूर्त में करें। श्राद्ध के दौरान पितरों के लिए किए गए हवन की अग्नि में गाय के दूध से बनी खीर अर्पित करें। ब्राह्मण भोज से पूर्व गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी यानी पंचबली के लिए भोजन पत्ते पर निकाल दें। फिर दक्षिण दिशा में मुंह रखकर कुश, जौ, तिल, चावल और जल लेकर संकल्प करें। इसके बाद 1 या 3 ब्राह्मण को भोजन कराएं। तो ये तो थी तर्पण की विधि। अब मैं आपको बताने वाली हूँ आगे कि पितृपक्ष में तिथियों का क्या महत्व है। तो पितृपक्ष में तिथियों का विशेष महत्व होता है। जब पितृपक्ष प्रारंभ होता है तो उसके हर दिन की एक तिथि होती है। इस साल 30 सितंबर को द्वितीय श्राद्ध है, यानी पितृपक्ष में श्राद्ध का द्वितीय तिथि है। जिन लोगों के पितरों का निधन किसी भी माह की और पक्ष की नवमी तिथि को हुआ होगा, वह पितृपक्ष की 9वीं श्राद्ध को उनके लिए तर्पण करेगा, पिंडदान आदि करेगा। यदि आपको अपने पितरों के निधन की तिथि याद नहीं है तो ऐसे में आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनके लिए श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन ज्ञात और अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले लोग बरतें ये सावधानियाँ। तो सावधानियाँ भी जानते हैं आगे वीडियो में। तो पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए जो भी व्यक्ति श्राद्ध कर्म करते हैं उन्हें इस दौरान बाल और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। इसके साथ ही इन दिनों घर पर सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। तामसिक भोजन से पूरी तरह परहेज करना चाहिए और तामसिक भोजन में आता है लहसुन और प्याज से बना भोज्य पदार्थ, तो इसे बिल्कुल ही नहीं बनाना है। 15 दिन तक हमें केवल सात्विक भोजन ही करना है और उसी का भोग लगाना है, हमारे भगवान जी को भी और हमारे पितृदेव को भी। तो पुरखों का होगा तर्पण। पितरों में पितृपक्ष में पिता, पितामह, प्रापितामह और मातृ पक्ष में माता, पितामही, प्रापितामही। इसके अलावा नाना पक्ष में मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रातामह। वही नानी पक्ष में मातामही, प्रमातामही, वृद्ध प्रमातामही के साथ साथ अन्य सभी स्वर्गवासी सगे संबंधियों का गोत्र एवं नाम लेकर तर्पण किया जाएगा। तो समर्पण से तर्पण दिलाएगा पितृ ऋण से मुक्ति। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। श्राद्ध को ही पितरों का यज्ञ कहते हैं। शास्त्रों में 3 ऋण बताए गए हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और गुरु ऋण। ये तीनों ऋण बहुत महत्व रखते हैं। मनुष्य लोक में पिता मृत्यु समय अपना सब कुछ पुत्र या पुत्री को सौंप देते हैं, इसीलिए संतान पर पितृ ऋण होता है। पितृपक्ष में अपने पितरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए। पितृपक्ष में जल और तिल से तर्पण करना चाहिए। इस दौरान किए गए श्राद्ध कर्म और दान तर्पण से पितरों को तृप्ति मिलती है। चलिए अंत में हम ये भी जान लेते हैं
कि किस तिथि को आपके पितृ खुश होंगे। यदि आपके पूर्वज भी आपसे नाराज हैं तो उनकी मृत्यु की तिथि के दिन, श्राद्ध पक्ष में या किसी भी अमावस्या तिथि के दिन पिंडदान और तर्पण करने पर पितर जल्द प्रसन्न होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके पितर तिथि विशेष को ही क्यों खुश होंगे। जो बता दें कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस दिन की तिथि महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पितृपक्ष में उस तिथि पर ही उस पितृ के लिए श्राद्ध तर्पण आदि किया जाता है। पितृपक्ष की निश्चित तिथि पर अपने पितरों के लिए भोजन दान, पंचबली कर्म, तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि करने से हमारे पूर्वजों का सीधा आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और पितृदोष से हमें निजात प्राप्त होती है। अंत में हम आपको पितृदोष निवारण मंत्र की जानकारी देते हैं। तो पितृदोष निवारण मंत्र: ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः। ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सभी मंत्र आपको पितृदोष से मुक्ति दिलाने में मदद करते हैं। और यदि आप इन मंत्रों का जाप विधि विधान से करते हैं तो पितरों को मुक्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद सीधे आपको और आपके पूर्ण परिवार को मिलता है। तो ये थी हमारी समस्त जानकारी पितृपक्ष के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आज की युवा पीढ़ी भी और सनातन धर्म के बारे में, हमारे ऐतिहासिक प्रतिपदा पितृपक्ष के बारे में जान सकें और सब तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। राधे राधे।